मिस्टर सिंह, गुड आफ्टरनून। पहले तो सर नंबर्स पर एक क्विक टेक आपका लेना चाहूंगी। जो नंबर्स इस बार इतने बढ़िया नहीं दिखे, उसकी खास वजह क्या थी? तो ये जो पैंडेमिक का लॉकडाउन था फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, जब कंप्लीटली वाइप्ड आउट था, तो जून जुलाई तक तो लॉकडाउन चल रहे थे। उसकी वजह से जो कलेक्शन में थोड़ा हिट था, प्लस डिसबर्समेंट्स नहीं हो पा रही थी बिकॉज हमारा जो डिसबर्समेंट का है वो कस्टमर के साथ में एक टच बेसिस के ऊपर ज्यादा होता है, बिकॉज हम रूरल में काम करते हैं। 80% हमारी बुक रूरल के अंदर है, तो उस वजह से हम वो नंबर्स नहीं गेन कर पाए इस क्वार्टर के अंदर। बट जैसे ही लॉकडाउन खुला और जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आई है, ये नंबर्स वापस दोबारा प्री कोविड लेवल में आ गए हैं, बोथ डिसबर्समेंट एंड कलेक्शन एफिशिएंसी। सो आई थिंक दिस वाज द मेन रीजन जब सितंबर क्वार्टर में थोड़ा सा हमारे को इसका हिट लेना पड़ा है। ओके, श्योर। तो ये पेंडेमिक का थोड़ा असर है जिसकी वजह से इम्पैक्ट दिखा, बट आप कह रहे हैं आगे थिंग्स आर लुकिंग बेटर फ्रॉम हियर। सर एक बार क्विकली मैं जानना चाहूंगी, आपने रेज के अबाउट 225 करोड़ रुपए वाया प्रेफरेंशियल शेयर्स, कैसे यूटिलाइज करेंगे इन फंड्स को? सो देखिए, ये जो इशू हम कर रहे हैं, ये इज कॉल्ड अ ग्रोथ कैपिटल, बिकॉज जैसे ही पैंडेमिक चला, पैंडेमिक की जो ड्यूरेशन थी वो तकरीबन 1.5-2 साल चली है। 1.5-2 साल में टेक्निकली फ्लैटिश ग्रोथ ही रही है हमारी, बेसिकली बिकॉज हम ग्रोथ नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट लॉकडाउन एज वेल एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इनकम एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं पे कमी हुई थी। सो ऑल दिस को देखते हुए, जैसे ही इकोनॉमी है स्टार्टेड रिकवरिंग, जैसे ही चीजें ठीक होनी शुरू हुई हैं, हमारी कलेक्शंस ठीक हो गई हैं, हमारा डिसबर्समेंट ठीक हो गया, नाउ व्हाट वी आर लुकिंग एट इज कि अब इसके बाद में जो पेंट अप डिमांड है और जिस तरीके से ग्रोथ आ सकती है, उस ग्रोथ के लिए हमने ये वाला कैपिटल रेज किया है। और ये कैपिटल पूरा ग्रोथ कैपिटल को ही देखा जाएगा, एंड वी आर टारगेटिंग क्लोज टू अबाउट 15-20% ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट ईयर 2023। इंपॉर्टेंट बात कही आपने, दो चीजें। एक तो ये ग्रोथ कैपिटल है और 15 से 20% तक की ग्रोथ अब अगले साल देख रहे हैं। अच्छा ट्रैक्शन और डिमांड है। सर डिमांड की एक बार क्विकली मैं आपसे टेक चाहूंगी, पिछले 3 महीने में किस तरह से डिमांड बढ़ी है, कहाँ पे डिमांड अच्छी आ रही है, और क्या आप इसको पेंटअप डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या ये सस्टेनेबल कंसिस्टेंट डिमांड ग्रोथ दिखेगी? क्योंकि रिटेल डिमांड में श्योरली यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो ओवरऑल दिखा है मार्केट में। हाँ, सो ये पेंटअप डिमांड तो जो प्रोसेस था वो प्रैक्टिकली आप मान के चली गई, जितनी पेंटअप डिमांड थी वो आपके सितंबर अक्टूबर महीनों में वो पेंटअप डिमांड आ चुकी है। अब जो डिमांड है वो एक्चुअली सस्टेनेबल डिमांड है, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, एंड स्पेसिफिकली इन दी रूरल स्पेस, वो काफी अच्छी है। और आई थिंक इफ आई कैन कंपेयर इट टू द प्री कोविड लेवल, वो प्रैक्टिकली उसी स्टेज पे है। तो जैसे ही ये वाली ग्रोथ और रिकवरी उसी स्टेज पे आती है, तो इसका जो ग्रोथ है, अब अगर आप देखिए ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, पहले जो ग्रोथ है वो तकरीबन 15 से 20% की पूरे सेक्टर की ग्रोथ है। सो लुकिंग एट दैट, हम यही कह रहे हैं कि सिंस इट इज बैक टू द प्री कोविड लेवल्स, ये ग्रोथ तकरीबन 15 से 20%, इट्स नॉट पेंट अप, इट इज लाइक काइंड ऑफ अ फुल रिकवरी एंड डिमांड विच इज सस्टेनेबल बेसिस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, श्योर सर। सब्सिडरी की परफॉर्मेंस किस तरह से रह रही है सर? हाउसिंग लोन्स और एमएसएमई सेगमेंट्स में कैसी डिमांड आगे दिख रही है? आगे जिस तरह से आरबीआई ने इंडिकेट किया है इन दी हाउसिंग फाइनेंस स्पेस, एनबीएफसीज को, छोटे बैंक्स कैसे लेंडिंग और क्रेडिट मार्केट में बढ़ाएं, वहां पर किस तरीके का रोल देखते हैं सर? सो हाउसिंग फाइनेंस हमारे लिए एक बहुत ही जिसके कहते हैं कि शाइनिंग स्टार है हमारी पूरे ग्रुप के अंदर। शाइनिंग स्टार इस वजह से क्योंकि अभी तक अगर हम देखें, हमारी हालांकि 4 साल हो गए हमारे को प्रैक्टिकली अपनी सब्सिडी को शुरू करें, एंड हम अफोर्डेबल सेगमेंट में है। हमारे तकरीबन बुक अब एयूएम इट इज क्लोज टू अबाउट 250 ऑड करोड़। 250 करोड़ में हमारा एनपीए लेवल प्रैक्टिकली जीरो के बराबर है। सो जो आरबीआई की गाइडलाइंस भी आ रही हैं ऑन एनपीए क्लासिफिकेशन एज वेल एज जो भी आई है गाइडलाइन, हमारे को वो बिल्कुल ही असर नहीं करती है हाउसिंग फाइनेंस में। दैट इज द रीजन व्हाई आई सेड हमारा जो रियल थ्रस्ट अब जो नॉन एमएफआई सेक्टर में जा रहा है, विच इज एमएसएमई, विच इज थ्रू हमारी दूसरी सब्सिडी है जो सैटिन फिनसर्व है, प्लस जो हमारी हाउसिंग की कंपनी सैटिन हाउसिंग, हम सैटिन हाउसिंग में जो अफोर्डेबल हाउसिंग का काम कर रहे हैं। सो वहां पे हमारी जो पोर्टफोलियो क्वालिटी और जो ईएम ग्रोथ है, वो दोनों बहुत ही अच्छी और बहुत ही सस्टेनेबल हो रही है और बहुत ही पॉजिटिव वे से जा रही है। सो हमारे लिए these are two very good examples that the subsidiaries are really picking up pace. Even during the pandemic, हमारी जो
कलेक्शन एफिशिएंसी हाउसिंग क्या बोलेंगे, हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी 98, 99, 99% के आसपास थी, एंड इवन इन एमएसएमई इट वाज क्लोज टू अबाउट 96, 97%. सो वहां पे जो डेंट है वो बहुत कम आया, एंड द सब्सिडीज आर रियली फायरिंग अप वेरी वेल. श्योर. ओके सर, दिख रहा है ये एरिया बहुत प्रॉमिसिंग है, आगे प्रोस्पेक्ट स्ट्रांग है, अपॉर्चुनिटी है, डिमांड है. आपने कहा ग्रोथ कैपिटल से के लिए आप 225 करोड़ रुपए जो रेज कर रहे हैं वो प्राइमरीली इसी एरिया के लिए. क्या इसमें कोई एमएनए अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ ही होगी इस वक्त, क्योंकि ये सेक्टर बहुत फ्रैगमेंटेड भी है, और आप जिस तरह से आपने सब्सिडीज की भी बात की, क्या कहीं अपॉर्चुनिटी दिखती है दैट यू कैन प्लंज इन एंड पिक अप अ गुड एसेट सर? सी अभी तो देयर इज नो थॉट अबाउट इट, अभी तो कोई चीज नहीं है अभी, बिकॉज सिंस वी आर लुकिंग एट कि ये ग्रोथ बहुत जबरदस्त होने वाली है, सो वी आर जस्ट गेयर्ड अप टू लुक एट द कैपिटल, एंड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी हमारा थॉट प्रोसेस है वो इसी के लिए तरफ जा रहा है. बट इफ देयर एवर अराइजेस एन अपॉर्चुनिटी, कभी भी लगता है कि कोई अच्छा इनऑर्गेनिक ग्रोथ का कोई पैटर्न मिल सकता है या कोई एक्विजिशन हो सकता है, we might look at it, but nothing very specific, nothing which is specific right now. Abhi we are just gunning for an organic growth on both the subsidiaries as well as the parent company. ओके श्योर. सो ऑर्गेनिक ग्रोथ चार्ट लेंगे और 15 से 20% तक की ग्रोथ आप अगले साल तक ले रहे हैं. क्विकली सर, एक सवाल, आपने लास्ट टाइम कहा था कंपनी फोरे कर रही है न्यू ज्योग्राफीज, और आप अपना एक्सपोजर इन ओल्डर ट्रेडिशनल ज्योग्राफी से कम करेंगे. ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी नए ज्योग्राफीज में ज्यादा है. कहाँ पर सर एक्चुअली आप देख रहे हैं, व्हाट एरिया, सिटीज, ज्योग्राफीज आर यू थिंकिंग आपको अच्छे रिटर्न्स और अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती है? और बैंक्स ऑफ कोर्स एक अच्छे खासे कंपेटिटर्स भी है वहां पर, तो क्या रहेगी स्ट्रैटेजी सर, एंड विच एरियाज एंड ज्योग्राफीज आर यू फाइंडिंग लुक्रेटिव? सो देखिए, जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है और जिस तरीके का हम बिजनेस रूरल में मेजरली करते हैं, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन आउटरीच और जो फ्रेंचाइजी है वो बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू बैंक्स. हमारे लिए ज्योग्राफीज में पेनेट्रेट करना और डीप डाइव करना बहुत ही आसान होता है, बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो पूरा गियर्ड अप है टू डीप डाइव इनटू एग्जिस्टिंग ज्योग्राफीज. हम ऑन अ पैन इंडिया बेसिस, वी आर द मोस्ट डाइवर्सिफाइड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अक्रॉस ओवर देयर. हम 23 स्टेट के अंदर है. द ओनली थिंग इज, और नई कोई स्टेट खोलने का हमारा अभी विचार कोई नहीं है, क्योंकि 23 स्टेटें हमारे पास है. उसके अंदर हम वी आर गोइंग टू टेक अ डीप डाइव एंड अ फार मोर वाइडर geographical penetration in terms of our expansion, and that will take us through for the next couple of years, looking at the growth the way it is coming up. ऑल राइट मिस्टर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके के आपके प्लान्स हैं, क्या है कंपनी का ग्रोथ आउटलुक. तो ये थे सैटिन क्रेडिट केयर के मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए. एक छोटा सा